मैं जो कंप्लेंट का एक जिक्र कर रहा था, ऑफ लेट आप बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ड्रामों में आते हैं, इसकी क्या वजह है? फुल फ्लेजेड रोल, क्या कैरेक्टर्स लिखे नहीं जा रहे हमारे सीनियर एक्टर्स के लिए? मैंने प्रॉब्लम क्या है? नंद ड्रामा जो है वो लास्ट एक बड़ा ड्रामा था जिसमें एक फुल फ्लेज रोल था, वो किया। उसके बाद मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐसा सच समझ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे जो कि इम्पैक्टफुल थे। सो मुझे लगा कि यार ये इसमें एक इम्पैक्ट तो है ना कैरेक्टर का, और उसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाएगा परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर मैंने वो सिलेक्टिव होके कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन अब जो कुछ फॉर्चुनेटली 2-4, क्योंकि चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो अब चॉइस ज़्यादा आ गई, स्क्रिप्ट ज़्यादा आने लगे। तो अब मैंने जो 3-4 मेरे अभी नए ड्रामे आने वाले हैं, वो मुझे लगता है कि फुल फ्लेज रोल होगा, वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तालियां इस बात पे खत्म हो जाएगी। आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंटेंट जो बन रहा है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं खुद भी? थोड़ा सा मुझे लगता है मोनोटनस है, चेंज की ज़रूरत है। बिकॉज लोग जो हैं हमारे देख रहे होते हैं वेब सीरीज़, और अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ देख रहे होते हैं। बड़े आपके पास चॉइस आ गई है कि आपने जो जिस जॉनरा की फ़िल्म देखनी है या वेब सीरीज़ देखनी है तो वो आप देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए चैनल्स आए, वो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल काम बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें एक्टर को भी काम करने में मज़ा आता है, ऑडियंस को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ गैप, उसको फिल करना ज़रूरी है इस वक्त। जो भी पहल करता है उसको एडवांटेज उसका स्टार्ट करने का मिल जाता है। सो मुझे लगता है अभी एक स्पेस है बहुत बड़ी, जो कि हमारे पास बहुत सारे जॉनराज हैं। जैसे हॉरर में कम काम हो रहा है हमारे पास, रोमांटिक, थ्रिलर बहुत कम हाँ है, रोमांटिक बहुत कम, एक्शन है ही नहीं। एक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। कुछ चैनल्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, और कुछ हैं जो फार्मूला काम करते हैं, बिकॉज वो रेटिंग वाइज हमारी मैसेज की जो लाइकिंग है उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे होते। सो मुझे लगता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, स्पेशली बड़े चैनल्स जो हैं अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को और मिलेगी। आपको ये क्यों लगता है कि कॉमेडी क्यों कम हो गई है? आपने इतना किया कॉमेडी और इतनी माशाल्लाह उसकी, ऐसा नहीं है कि व्यूअरशिप नहीं है, इतनी व्यूअरशिप है, लोग पसंद करते हैं, बट कम क्यों हो गया? कम मुझे यूँ लगता है इसलिए हो गई कि वो रमज़ान की तरफ ले गए हैं उसको। बट वो भी कॉमेडी तो नहीं है। हाँ बहुत लाइटर कॉमेडी है। सो मुझे लगता है कि कॉमेडी के ऊपर कम काम हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो हमने उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक कर दिया कि जी रमज़ान के लिए सेव कर और लो वो एक इसको। सिटकॉम फॉर्मेट से हम हट गए हैं। हाँ वो सिटकॉम, अच्छा एक्चुअली कॉमेडी लिखना बड़ा मुश्किल काम है, और उसमें एक्टर की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है कि वो एक्टर जो है अगर वो खुद उसको कैसे बना लेता है अपने कैरेक्टर को कि वो लार्जर दैन लाइफ बन जाते हैं। तो वो 2-4 चीज़ें आई। एक जैसे वो बुशरा आपा ने किया था, वो जो उनका एक कैरेक्टर था बड़ा अच्छा, वो हुआ। फिर चौधरी नज़ाकत आया। इस तरह उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर कॉमेडी का आया। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये भी होता है कि एक्टर जब कॉमेडी करता है और वो कोई अच्छा कर जाता है तो वो फिर एक छाप लग जाती है। फिर वो सीरियस रोल में ना लोग, मैं जब वो करता था किस दिन मेरा ब्याह होगा, तो मुझे उससे निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। मुझे वो इवेंचुअली उसको ब्रेक करना पड़ा। 3 साल मुझे लगे कि लोगों का परसेप्शन क्लियर करने में कि यार सीरियस काम भी करता आया था भाई ये, क्योंकि सिर्फ कॉमेडी नहीं। तो जो पाकिस्तान में कॉमेडी बननी थी सबसे पहला फ़ोन मुझे आता था कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं। तो मुझे छोड़ना पड़ा बहुत सारा काम, ताकि मेरी एक वो ख़राब ना हो कि भाई ये सिर्फ एक कॉमेडी ही कर सकता है। बट अभी रिसेंटली आपने मैं में सीरियस काम किया, और मैं दोबारा चाहूँगा कि आप लोग अप्रिशिएट करें एजाज को, कि वो आपका सीन था एक, एंड आई वाज लाइक यार, जब वो रिवो के पीछे आप भागे, बिकॉज आई नो यू ड्राइव रिवो, एंड आई एम लाइक यार ये, क्योंकि रियल लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। एक बंदा भागे जा रहा है, और फिर जिस तरह से वो जो भी एक ट्रेजेडी चल रही थी या इशू चल रहा था, जिस तरह से फाइनल मोमेंट्स में, यू नो, बिफोर दैट हार्ट अटैक, वो कितनी एफर्ट चाहिए होती है इस तरह के सीक्वेंसेस करने में? जब आप एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ड्रामे को, और फिर आपने कैरेक्टर बिल्ड किया होता है अपना, सो वो उसको लेके उसकी कंसिस्टेंसी लेके थ्रू आउट द प्ले मेंटेन करनी होती है। सो सीन्स भी इस तरह के लिखे हुए थे बड़े अच्छे, जंजीबीर ने वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो उसको
उसके अंदर जो है सोल डालनी होती है बेसिकली एक्टर को. सो यू हैव टू फील दैट कि यार वाकई उस मिजरी से वो आदमी गुजर रहा है, और क्या जो गुजर रहा होता होगा वो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट होता होगा उसकी ज़िंदगी में, कितना स्ट्रेस और कितना वो सब चीज़ें सोच के फिर वो इंसान करता है. इसी तरह मेरा एक कैरेक्टर था लोग क्या कहेंगे. उसकी तो बड़ी स्टोरी है भाई, वो फंदे वाली. हाँ. कैसे आपको पता है लोग क्या कहेंगे? इनका एक सीन था वेयर द कैरेक्टर हार्म्स हिमसेल्फ, वो सुसाइड कर लेता है. सुसाइड में बोलना नहीं वर्ड, वो लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं उससे. बट वो एक्चुअली में फंदा इनके गले में अटक गया क्योंकि हार्नेस के साथ लटके हुए थे. वो बताया ना, टूट गई थी हार्नेस. सो बेसिकली वो कैरेक्टर से मैंने बहुत सीखा भी, और उसकी लकीली हुआ ये था कि मेरी शूट जो है वो कंटिन्यूस हुई थी 10-12 दिन. तो मैं इतना उसके अंदर फंस गया था कैरेक्टर के अंदर, वो रोज़ बरोज़ वो इंटेंस होता जाता था वो कैरेक्टर जब हम शूट कर रहे थे. सो उसका कंक्लूजन जो है ना बड़ा ज़रूरी था. तो वो मुझे चैनल ने कहा कि भाई हम ये सुसाइड वाला सीन हम चला नहीं सकते, ये इसके ऊपर वो है रिस्ट्रिक्शन. तो मैंने कहा यार उस कैरेक्टर की कंक्लूजन जो है वो तो करनी है, तो वो लिखा हुआ है तो मैं करूँगा. मैंने खुद ज़िद की कि मुझे वो कंक्लूजन जो, मैंने कहा आप यूट्यूब वाले वर्जन में चला देना, बेशक ऑन एयर ना करो. वो इतना इंटेंस सीन था कि और उससे सीखा ये कि जो इंसान इस सिचुएशन से गुज़रता है, डिप्रेशन एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, और जो आसपास आपके लोग होते हैं वो उनको ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है तो उसका ख़्याल रखें, उसका इलाज करवाएं, उसको रिहैब करवाएं. और आपने ये भी बताया कि वो 2-3 सेकंड थे, लेकिन आपकी आवाज़ कुछ 2 वो महीनों के जब वो लिए टूटा है तो वो फ्यू माइनर सेकंड्स थे, और उसमें मुझे पता लगा कि जब आदमी इन सिचुएशन में आता है और वो किस एगनी से गुज़रता होगा. वो कुछ चंद सेकंड के लिए लगा, मेरे पाँव सुन हो गए थे, आवाज़ बंद हो गई थी. 1.5-2 महीने मैंने बड़ी स्ट्रगल की, पूरा यहाँ से चोक हो गया था, निशान पड़ गया पैरों. और वो जो पीछे हार्नेस टूटी तो आपने डांटा नहीं उनको भाई? वो जो खड़े हुए थे वो भाग गए, उन्होंने कहा ये अभी उतरेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. उसके बाद भी मैंने वो सीन, मैंने आधा घंटा रेस्ट करके वो सीन को कंप्लीट करवाया. मुझे उन्होंने कहा पैकअप कर दें, आप घर जाएं. सब शॉक में आ गए थे, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था सेट पे. ज़ाहिर में गिरा था ऊपर से. और सो एक्सपीरियंसेस होते हैं. ये बहुत मेहनत का काम है. जिसको एक्टर बनना ना, आपको पता होनी चाहिए बात भाई कि ऐसे आप ऐसे जब भी हो तक जाता पूरा है. फील नहीं करते उसको तो मज़ा, आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे जब आप कन्विंस बिल्कुल नहीं सही होते. बात.